हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस हमें चेक करना है, उसके बारे में मतलब अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। किसको किसको? CCl4, MgCl2, AlCl3, PCl3, SiCl4, CCl4, MgCl2, AlCl3, PCl5 और SiCl4। ओके, सो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कह रहा है कि बेसिकली देखिए, हमें यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करानी है। हाइड्रोलिसिस करानी है, इसका मतलब क्या? H2O अटैक करेगा। H2O अटैक करेगा तो H2O क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। ओके, एक न्यूक्लियोफाइल है, तो जाहिर सी बात है कि एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होना चाहिए, है ना? तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहाँ सबसे ज़्यादा बन रहा है, आइए चेक करते हैं। अगर हम बात करें तो CCl4, देन MgCl2, देन AlCl3, देन PCl5 और SiCl4। अब अगर आप ध्यान से देखो तो CCl4 एक क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, सो सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा? ये तो इसमें हाइड्रोसिस बहुत ही कम होगा। साथ ही साथ दूसरी बात क्या, यहाँ पर डायपोल मोमेंट ज़ीरो है, जिसकी वजह से नॉन पोलर है। नॉन पोलर, नॉन पोलर है तो सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जनरेट ही नहीं होगा, तो इसका तो हाइड्रोसिस सबसे कम होगा। देन देखिए, Cl जितना जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल मेटल पे बढ़ता जाएगा। सो MgCl2, AlCl3, PCl5, SiCl4 ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो यहाँ पर जैसे जैसे Cl का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी पोलैरिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा सेंट्रल मेटल पर, और H2O उतना ही ज़्यादा अटैक करेगा, यानी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस उतनी ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं CCl4 सबसे लास्ट में जाएगा, देन MgCl2 आएगा क्योंकि यहाँ पर केवल 2 Cl है, देन AlCl3 आएगा, देन कौन आएगा? SiCl4 आएगा, एंड लास्टली सबसे ज़्यादा किसका होगा? PCl5 का। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।